वे छड़ मेरी बीनी ना मरोड़, वे छड़ मेरी बीनी ना मरोड़। बद बद करी दा नहीं प्यार, वे कच दिया बंदा ते न तोड़, वे छड़ मेरी बीनी ना मरोड़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फिल्म आर्टिस्ट शहबाज अकमल एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज एक ऐसी फ़नकारा के मुतालिक मैं व्लॉग बनाने जा रहा हूँ जिसको हम भूल नहीं सकते और ना आप ही फरामोश कर सकते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़ा प्यारा काम किया। बड़ी मासूम अदाकारा जो कि हमें छोड़कर माजी में बाहर चली गई थी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को भी छोड़ दिया था और पाकिस्तान भी छोड़ दिया और कनाडा में मुकीम हो गई जाके, जिनका नाम था मुमताज़, जिनका असल नाम रिफ़त था। तो इनका जो ख़ानदान है वो आगरा से शिफ्ट हुआ था पाकिस्तान में, कराची में, और इनकी जो पैदाइश है वो भी कराची की है। तो ये एक ऐसी फ़नकारा थी जिन्होंने शाहिद साहब के साथ भी काम किया और मुनव्वर ज़रीफ़ साहब से ये शुरू हुई और वहीद मुराद के साथ भी काम किया और तकरीबन सभी जितने मेल एक्टर हैं उनके साथ उन्होंने काम किया। सुल्तान राही के ज़माने तक उन्होंने काम करती रहीं और साथ मेरे साथ भी उन्होंने एक फ़िल्म में काम किया। तो बड़ी प्यारी अदाकारा थी, उन्होंने बड़ा ज़्यादा अच्छा स्कोर किया। इनका जो ताल्लुक़ था वो कज़लबाज फैमिली से था। तो इनकी जो इब्तदाई तालीम इन्होंने हासिल की वो कराची से ही उन्होंने हासिल की। उसके बाद ऐसे बुखारी साहब से जब इनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने इनको सलाम मोहब्बत, जो इनकी पहली फ़िल्म में डेब्यू किया, उसमें उन्होंने कास्ट किया ऐसे बुखारी साहब ने। और उसके बाद फिर इनकी जो मुलाकात है वो शमीम आरा बेगम से भी हो गई और शमीम आरा बेगम ने भी इनको कास्ट किया। फ़र्ज़ एक फ़िल्म थी, उसमें उनको चांस दिया और फ़िल्मी जो सफ़र का उनका हकीकी आगाज़ शुरू हो गया। और रिफ़त से जब इंडस्ट्री में आई तो इनका नाम अंजुम रखा गया, लेकिन जब शमीम आरा के साथ इन्होंने काम करना शुरू किया तो उन्होंने इनका नाम मुमताज़ के नाम से जो था वो सेलेक्ट किया और फिर मुमताज़ के नाम से ही उनको अरूज मिला। वो बड़ी लकी जो थी वो अदाकारा थी। इन दोनों फिल्मों के बाद उनको बनारसी ठग भी मिली और ज़िद्दी फ़िल्म, ये दोनों बहुत बड़ी फ़िल्में थी। तो इनमें भी इनको कास्ट किया गया और उस दोनों फिल्मों में इनको बेहतरीन जो थे वो मौसीकी उनको मिली और गाने बड़े ज़बरदस्त सुपर हिट हुए। और आपको पता है कि उनकी जो कामयाबी का जो मेन जो सतून था वो डांस था। वो इतना प्यारा डांस करती थी और फ़नकारा भी बहुत अच्छी थी। तो उसके बाद ये हुआ कि इनको पे दर पे फ़िल्में मिलनी शुरू हो गई। तो उस तरफ तो शमीम आरा बेगम का दौर था, उर्दू वाली साइड पे शमीम आरा और शबनम और इस किस्म का माहौल था। और पंजाबी जो मैदान वो उस वक़्त तकरीबन समझ लें कि खाली था और उस ज़माने में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और आज तक लोग उनको याद करते हैं, इतना प्यारा काम किया। और उसके बाद आपको याद होगा कि एक फ़िल्म बनी थी दुबई चलो, तो उसमें कास्ट किया गया अली जहाज़ साहब को। तो अली जहाज़ साहब का उस वक़्त इतना मुकाम तो नहीं था। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि लोगों ने ट्राई करना शुरू कर दिया, प्रोड्यूसर ने, कि अली जहाज़ के साथ किस हीरोइन को हम ट्राई करें। तो जिस हीरोइन के पास वो जाते थे वो कहते थे जी हम तो अली जहाज़ के साथ काम नहीं करेंगे। तो डरते थे लोग कि अगर फ़िल्म फ्लॉप हो गई अली जहाज़ साहब वाली तो फिर हमारा क्या बनेगा। तो लिहाजा फिर मुमताज़ बेगम ने हामी भरी और उन्होंने कहा कि भाई मैं इनके साथ काम करूँगी। अली जहाज़ साहब के पास जब भी कोई जाता और पूछता कि आपका स्टार्ट कैसे हुआ फिल्म इंडस्ट्री में, कैसे आपने कदम रखा और फिर क्या हुआ, तो वो फिर आगे से यही कहते थे कि मुमताज़ बेगम एक ऐसी अदाकारा हैं जिन्होंने मेरे साथ
फ़िल्म इंडस्ट्री में साथ चलने का कहा और फ़िल्म उन्होंने साइन की, और उनकी वजह से ही मैं आज इतना कामयाब हुआ हूँ। तो उसके बाद फिर अब तो ये माहौल है कि वो भी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। और नौकर वोटी का अगर किसी ने देखी है उस ज़माने की, तो वो आज तक नहीं हम उस फिल्म को भूल सके कि इतना प्यारा काम मुनव्वर ज़रीफ़ साहब ने उसमें किया, और मुमताज़ बेगम ने भी बड़ा ही प्यारा किरदार अदा किया है। और लाजवाल जिसको अदाकारी कहते हैं, वो उन दोनों की उस फिल्म में हमने देखी है। आसिया बेगम भी थी उस फिल्म में। तो उसके बाद एक फ़िल्म बनी जो इनको और मज़ीद इनकी कामयाबी पे एक और कदम बढ़ा इनका, तो वो थी साला साहब। वो भी बड़ी कामयाब रही, और उसमें इनको गाना एक मिला जो कि है था कि मैं ते मेरा दिलबर जानी, बुलियां ते प्यार कहानी, सावां च आया है तूफ़ान, मौसम होया है बेईमान। और मुमताज़ बेगम का एक और वाक़या जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि उस ज़माने में भट्टो साहब का दौर था, भट्टो साहब की सालगिरह थी, और जो आपको पता है जब जिसका दौर होता है और जिसकी हुकूमत होती है वो अपने ज़ोरों में होता है, और वो अपनी बात मनवाना जानता है, और वो कहता है कि मेरी बात मानी जाए। तो भट्टो साहब की जो सालगिरह पे उन्होंने एक पैगाम भेजा कि मुमताज़ बेगम को कि भी आपने यहाँ पे आके रक़्स करना है भट्टो साहब के सालगिरह पे। तो इन्होंने साफ़ इनकार कर दिया, इन्होंने कहा भी नहीं, मैं नहीं डांस वगैरह करूँगी। जिंदगी तमाशा बनी, दुनिया दा हासा बनी, किते भी ना प्यार मिले है, जिंदगी तमाशा बनी। तो बड़ी बात थी कि उन्होंने जुर्रत का मुजाहरा किया और इनकार किया। उसके बाद फिर जो पुलिस की कार्रवाई शुरू हो गई, जैसे कि आपको पता है कि हर ज़माने में कुछ ना कुछ ऐसी हरकत हो जाती है, तो पुलिस ने तंग करना शुरू कर दिया मुमताज़ बेगम को। और उसके बाद फिर हम जो हमारे बड़े थे, जो सारे जो इंडस्ट्री के लोग थे, उस ज़माने में फिर इकट्ठे हो गए, और उन्होंने फिर एजिटेशन किया और एहतजाज किया, और उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है हमारी फ़नकारा के साथ। तो बहरहाल फिर आहिस्ता आहिस्ता ही बात ठंडी हो गई, क्योंकि शोर मच गया। और हबीब जालिब साहब जो कि बड़े चोटी के शायर हैं, उन्होंने ये एक नज़म लिखी इस मौके पे कि कसरे शाही से ये हुक्म सादर हुआ है कि लाड़काना चलो या तो थाने चलो। और भी बहुत सी ऐसी फिल्में जो कामयाबी के साथ हमकिनार रही उनकी, और आपको उस चीज़ का अंदाज़ा है, और थोड़े थोड़े मैं क्लिप भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो फिर ना उनका एक समझ लें कि उनका एक ताल्लुक़ बन गया रहील बारी साहब के साथ। तो रहील बारी साहब जो थे वो बारी साहब के जो बेटे थे और स्टूडियो ओनर भी थे, तो उनके साथ जो शादी थी उनकी हो गई, और वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लग गई। और उसके बाद उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री में भी कदम रखा दोबारा, और काम करती रहीं, काफ़ी उन्होंने काम किया। असा तेरे दिल विच रहना किराया दस मुंडिया, असा तेरे दिल विच रहना किराया दस मुंडिया, मैनू हर दम तेरी डोरा, तेरे हाथ विच मेरी डोरा। फिर उसके बाद एक बेटी हुई उनके घर, एक बेटा हुआ, और फिर कोई उनकी आपस में नाचाकी हो गई मियाँ बीवी की, और वो पाकिस्तान छोड़कर तो कनाडा चली गई। तो कनाडा वो इसलिए गई, वो कहती थी कि मैं अपने बच्चों की तलीम व तरबियत के लिए, वो बेहतरीन माहौल है वहाँ का, तो वहाँ पे वो शिफ्ट हो गई और उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। तो सारा जो वज़न था वो उनके कंधों पे ही था। तो वो बड़ी हिम्मत वाली औरत थी, और अब वो अपने बेटे को लेकर पाकिस्तान दोबारा आई हैं, और वो इस मकसद से आई हैं
कि मैं अपने बेटे को भी पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में जॉइन कराऊंगी और बेहतरीन काम करने की कोशिश करूंगी और अपने प्रोडक्शन हाउस भी उन्होंने बनाने का सोचा है। व्यूअर्स, मुमताज़ बेगम की जो एक कामयाब और तवील तरीन एक फ़िल्मी सफ़र का जो हवाल था वो मैंने मुख्तसर से अल्फाज में आपसे बयान करने की कोशिश की है। और अब मौजूदा हालात में एक जो नई डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि जो उनके जो बेटे वहाँ से तशरीफ़ लाए हैं और बारी स्टूडियोज़ में उन्होंने एक काविश की है जिसका मैं आपसे ज़िक्र करना चाहता हूँ और आपसे वो सारी चीज़ शेयर भी करना चाहता हूँ। तो आइए मैं आपको बारी स्टूडियोज़ में लेके चलता हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि हर चीज़ जो है अपने असल की तरफ लौटती है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ़िल्मी सितारे यहाँ पर मौजूद हैं और ये जगह है कैफ़े की, जो बारी स्टूडियोज़ के गांव में एक मुकाम पर ये कायम की गई है और जिसके बानी मुमताज़ बेगम और उनके बेटे हैं। तो इस वजह से ये बनाया गया है कि हम फिल्म इंडस्ट्री के करीब रहें और आर्टिस्ट जो हैं आपस में मिलते रहें और हम किसी तरक्की की तरफ जा सकें। मुमताज़ बेगम ने तकरीबन 200 से ज़्यादा फ़िल्मों में, उर्दू और पंजाबी दोनों में 200 से ज़्यादा फ़िल्मों में काम किया और बड़ा खूब अपना जो काम था वो सर अंजाम दिया। और जैसे मैंने आपसे ज़िक्र किया कि वो अपने बच्चों को लेकर बाहर चली गई थी, जब उनके बच्चों के भी बच्चे हो गए तो फिर वो वहीं पे सेटल हो गई अपने पोते पोतियों के साथ। उनका जो ज़िंदगी का दौर था वो गुजरने लगा। तो फिर जो पाकिस्तान से जो फ़नकार साथी थे उनके, जिन्होंने उनके साथ काम किया था, या जो अच्छे प्रोड्यूसर थे जो नहीं भूलने वाले थे, उनके जो चाहने वाले हैं वो अक्सर उनसे रब्ता रखते थे और कहते थे कि आप वापस पाकिस्तान आ जाएं। तो वो कहती थी कि मैं जल्द इंशाल्लाह पाकिस्तान वापस आ जाऊंगी। और फिर उन्होंने एक टाइम आया कि उन्होंने अपना वादा वफा किया और वो 28 जुलाई को वापस आ गई पाकिस्तान। खुश हूँ, सब ने इतना एहतमाम किया, इतनी इज्जत दी, खान साहब ने, ठाकुर लहारी साहब ने, आपने, सब ने, आमिर शाह साहब ने, सब मिलकर इतनी खुश हूँ कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान आते ही वो जो मीरा थी, हमारी फ़िल्म आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा उनका इस्तकबाल किया और उनको दावत दी। और भी शाहिद साहब ने और भी बड़े ऐसे फ़नकार जो थे उनसे मिलते रहे और बड़ी अच्छी पजीराई उनकी हुई। तो ऐसा माजी में तो नहीं देखने में आया कि कोई गया हुआ जो फ़नकार हो उसको इस कदर चाहत से वापस बुलाया जाए और सब उनको मिले। और वो हैं ही ऐसी थी, वो बड़ी अच्छी आदत की, बड़ी प्यारी जो थी वो ख़ातून थी। तो जो उनका फ़िल्मी सफ़र था वो बड़ा ही खूबसूरत था। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का आज इख्तिताम करता हूँ और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।